नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। अभी हम विभूतिपुर प्रखंड के खास टबका उत्तर पंचायत में मौजूद हैं। विभूतिपुर प्रखंड में सबसे पहले चुनाव हुई थी और सबसे पहले यहाँ पे मतगणना हुई और बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं यहाँ पर जीते और बहुत सारे प्रत्याशी जो है यहाँ पे हार गए। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो खास टबका उत्तर से मुखिया पद के लिए इनकी माताजी यहाँ से विजयी हुई। चूंकि महिला सीट थी इसीलिए माताजी का नॉमिनेशन करवाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं नेतृत्व इनका ही था पूरे चुनावी उपक्रम में। इनसे मिलवाने का उद्देश्य यही है कि ये साधारण शख्स नहीं है, बहुत कम उम्र के हैं, मात्र 27-28 साल उम्र है और काफ़ी सामान्य परिवार से हैं। कोई छल बल दल या ऐसा तिकरमबाजी करके ये लोग नहीं जीते हैं, काफ़ी बढ़िया से व्यवस्थित होकर के और लोगों के मदद से ये लोग चुनाव लड़े। हमारे साथ रणधीर कुमार राय जी हैं, ये खास टबका उत्तर से इनकी माताजी मुखिया में जीती है। कैसा लग रहा है जीत कर? देखिए, जीत करके हमसे ज़्यादा खुशी कहीं न कहीं खास टबका उत्तर पंचायत के जो हमारे नौजवान साथियों हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे चुनाव में कदम से कदम मिला करके दिन रात हम लोगों के लिए मेहनत किए और समाज के जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, हमारी खुशी से ज़्यादा खुशी कहीं न कहीं उन लोगों को है। इसलिए मैं आपका चैनल के माध्यम से मैं खास टबका उत्तर पंचायत के तमाम मतदाता भाइयों को, नौजवान साथियों को, मैं अपने अभिभावक को और मुझे चाहने वाले तमाम जो हमारे ज़िला के हों या प्रखंड के जो भी हमारे साथी हैं, तमाम लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मैं अपना प्रणाम उन लोगों के प्रति पेश करना चाहता हूं। अब जिस तरह से बोल रहे हैं ना, मीठा मीठा बोल रहे हैं या सभ्य होके बोल रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं तो बनावटी कर रहे हैं। बहुत लोग चैनल पे जब आते हैं, इनका स्वभाव ही ऐसा है, बहुत ही मृदुभाषी है, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। इनके जीत में सबसे बड़ी खासियत यह रही कि चुनाव में इनका 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। जो भी खर्च हुआ इनका जनता अपने तरफ से, चाहे पंपलेट छपवाना हो, फ्लैक्स छपवाना हो, और ये जो मोटरसाइकिल से घूमते थे वो भी दूसरे लोग ही उसमें तेल डलवाते थे और इनको पंचायत में घुमाते थे। ये अलग है दूसरे प्रत्याशी से। दूसरे जगह पे जिस तरह से चुनाव होता है, हमारे यहाँ है, आपके यहाँ पे बिल्कुल अलग चुनाव हुआ है। यहाँ पे ये चुनाव नहीं लड़े, ये चुनाव नहीं लड़े, इनके तरफ से जनता जो है सो चुनाव लड़ी और इनको अच्छे खासे वोटों से जितवाई। कितना वोट से जीते हैं? हम 666 वोट से चुनाव जीते हैं और मेरा विपक्षी को मात्र 1100 वोट आया है। हम लोग 1678 वोट पर चुनाव को जीते हैं और अपार बहुमत से। आज तक मेरे पंचायत में इतना वोट किसी भी प्रत्याशी को और इतना अंतर से कोई भी चुनाव जीतने का काम नहीं किए और मुझे जो आशीर्वाद मिला है वो मेरा मेहनत नहीं, ये मेरा जीत नहीं, ये पंचायत के गरीबों का जीत है, नौजवानों का जीत है, बुजुर्गों का जीत है और समाज के जो अंतिम पायदान पर जो खड़े व्यक्ति हैं उनका जीत है। उनका अपार सहयोग रहा, यानी पंचायत में वन साइडेड माइंडेड यहाँ की जनता ने दिया। अगले प्रत्याशी धनबल का भी प्रयोग करना चाहा, लेकिन मेरे पंचायत के मतदाता मालिक वो धनबल का जो प्रयोग करने वाले प्रत्याशी थे उनको दरकिनार किया और वन साइडेड माइंडेड करके हमारी माता बैजंती माला देवी को मौका पंचायत में दिया है। इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त। इस पंचायत का जो परिणाम आया है मुखिया पद के लिए, ये कहीं ना कहीं दूसरे पंचायतों के लिए भी एक सबक है, सीख है कि अगर आप ईमानदार हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो अगर आप पैसा वाला भी नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, आपके पास बहुत बड़ा कार नहीं है, आपके पास बहुत बड़ा घर नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा धनबल नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, फिर भी आप इतने बड़े मार्जिन से जीत सकते हैं। ये जनता से जुड़े हुए थे, जनता का जो भी काम होता था ये निस्वार्थ भाव से करवाते थे, चाहे वो गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, जो भी खोजते थे आप उपलब्ध रहते थे। ये इनका मात्र 26-27 साल है और करीब ये 16-17 साल के थे तभी से समाज सेवा में ये जुड़े हुए हैं
और तब से ही लोगों की मदद ये तब से निस्वार्थ भाव से लगातार कर रहे हैं, जिसका परिणाम इनको इस चुनाव में मिला है। ऐसी जीत जो है ना, जो इनकी जीत हुई है, बहुत कम प्रत्याशियों को ही नसीब होती है। मुखिया बनने में लोगों का जो है सो उम्र बीत जाता है, बाल पक जाता है, बुजुर्ग हो जाते हैं। इतने कम उम्र में, हम लोग के उम्र में है या कह सकते हैं कि एक आध साल ऊपर नीचे होंगे, ये सौभाग्य इनको मिला। सौभाग्य वैसे नहीं मिला कि नॉमिनेशन करवा लिए जीत गए। ये बहुत संघर्ष किए हैं, लोगों की सेवा किए हैं, लोगों की मदद किए हैं, बहुत दिनों से जुड़े हुए थे इन सब चीज़ों से। हाँ, हम जुड़े हुए हैं लगातार, जो है हम छात्र जीवन से ही लोगों की सेवा में दिन रात लगे हुए रहते थे। हमसे जो लोगों को हो पाता था, भले वो ब्लॉक का काम हो या थाना का काम हो, जिला का काम हो, हॉस्पिटल का काम हो, लोगों की जाति हो, आवासीय हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो या राशन कार्ड हो, तमाम कामों के लिए हमेशा हम लोगों के तत्पर रहते थे। और किसी भी काम के लिए एक पैसा की दलाली नहीं, एकदम निस्वार्थ भाव से उनका बिना कमीशन का काम करवाने का हम लोग काम करते थे। इसी काम को लेकर कहीं न कहीं पंचायत की जनता में मेरे प्रति एक जगह बना और उनको लगा कि भाई नहीं, इनको जो है सो मौका मिलना चाहिए। इनके नेतृत्व में पंचायत एक अच्छा विकास करेगा, अच्छा मुकाम को हासिल करेगा। इसलिए कम उम्र के लोगों पर भरोसा करके वन साइडेड माइंडेड दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पंचायत वासियों को मैं भरोसा दिलाना चाहूँगा, जिस उम्मीद से, जिस भरोसा से लोग हमारी माता बैजंती माला देवी को जिताने का काम एक हम लोगों पर उम्मीद करके जो एक माइंडेड दिया है, मैं उस उम्मीद पर मैं खरा उतरूँगा, उनकी भरोसा पर मैं खरा उतरूँगा। उनका जो हमसे जो अपेक्षा था, उन अपेक्षा पर हम लोग खड़ा रहेंगे। और ये मेरा जीत नहीं है, ये तमाम पंचायत के जो नौजवान हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, ये तमाम लोगों की जीत है। और जो पिछला जो प्रत्याशी या पहले जो मुखिया हुआ करते थे, जो इस बार जो हमारी पंचायत की जनता ने सबक दिया है, किस कारण से सबक दिया है, उस चीज़ को हम लोग भली-भाँति समझें और जानते हैं। इसलिए मेरा प्रयास है, जनता ने जिस चलते उन लोगों को नकारा है, वैसा काम को हम लोग नहीं करेंगे, एक बेहतर काम करेंगे। जो उम्मीद हम लोगों से हुआ है, उस उम्मीद पर हम लोग खड़ा रहेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ हम लोग पंचायत की जनता के लिए हमेशा तत्पर हैं और आगे भी रहेंगे। देखिए कितनी अच्छी सोच है। इनको पता है कि इनसे पहले जो मुखिया थे वर्तमान में, उसको क्यों जनता जो है सो नकार दी है। वो सब चीज़ ये समझ रहे हैं। आई भी इसी पंचायत के हैं तो सब चीज़ देखते ही थे। लोग इनसे मिलते थे, बताते थे, सारा चीज़ ये समझते हैं कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और लोग जिस उम्मीद अपेक्षा के साथ वोट दिए हैं इनको, उस पर कैसे खरा उतरना है। और हमको तो लगता है कि पक्का उतर जाएंगे, क्योंकि वो वाला प्रत्याशी नहीं है बिजनेस करने वाला कि इन्वेस्ट किए पैसा इतना लाख रुपया, अब जीत गए तो इतना लाख रुपया हमको कमाना है। इनका कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। इनका इन्वेस्टमेंट से सेवा ही था पहले, और जीतने के बाद भी अब सेवा ही करना है। तो युवाओं के लिए ये, हाँ, जितने भी युवा इस इंटरव्यू को देख रहे हैं या फिर राजनीति में आना चाहते हैं, मुखिया बनना चाहते हैं, समिति बनना चाहते हैं, जिला पार्षद बनना चाहते हैं या समाज सेवा में आना चाहते हैं, उनके लिए रणधीर कुमार राय जी एक प्रेरणा स्रोत हैं कि किस तरह से छात्र जीवन से ही ये समाज सेवा से जुड़ करके, आम लोगों की सेवा से जुड़ करके, गरीब लोगों की मदद करके दिल में ऐसा जगह बना लिए कि जेबी से 1 रुपया निकाले बिना ही मुखिया का चुनाव जीत गए। मुखिया का चुनाव जीतने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है दूसरे जगह पे। तो इनसे सीख सकते हैं कि आपके अंदर अगर सच्ची भावना होगी, जुनून होगा, आपके अंदर एक जो है सो लोगों के प्रति एक सेवा के प्रति झुकाव होगा, तो आपको जो है सो लोग खुद ब खुद जो है सो चुन करके ले आएंगे। अब प्राथमिकता क्या रहेगी पहले 3 महीना की पंचायत की? देखिए, प्राथमिकता सबसे पहले हम लोग जो है अभी जीत हुआ है, शपथ ग्रहण होगा, चार्ज मिलेगा। चार्ज के बाद हम लोग को मूल काम, आज पंचायत में जो सरकार का जो योजना चल रहा है, कहीं न कहीं उस योजना से मेरा पंचायत उपेक्षित है। आज सड़क का सवाल हो या नाला का सवाल हो या हर एक चौर में पानी जमा हुआ है उसका सवाल हो, ये और जितना भी हमारे पंचायत में जिनका उम्र 60 साल पूर गया उनका पेंशन का सवाल हो, विधवा पेंशन का सवाल हो, राशन कार्ड का सवाल हो, और जो भी लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हैं उसका सवाल हो,
और जो भी लोगों को आवास मिल गया है उनका मनरेगा के तहत जो 30,000 रुपया बकाया है आज तक नहीं मिला है, वो काम है। और किसान का जो सरकार का तरफ से जो मुआवजा दिया जाता है पशु शेड के लिए, ये सारी काम पर हम लोगों का नज़र है। हम ये सब काम जो है सो पंचायत में सबसे पहले सड़क, एक सुंदर पंचायत बनाने के लिए हम सबसे पहले हमको सड़क ज़रूरी है। चौर का पानी, किसानों की जो समस्या है, चौर का पानी जो जमा हुआ है उसका उड़ाही, हम लोगों का नाला का उड़ाही करेंगे, नहर का। और जो लोग राशन कार्ड से वंचित हैं, आवास की सूची में नाम नहीं है, ये सब काम को हम लोग करवाने का काम करेंगे। और शिक्षा स्तर कहीं न कहीं आज देख रहे हैं जो गिर रहा है। मेरा प्रयास रहेगा पंचायत के लोगों में जागरूक, तमाम हम जो हमारे छात्र लोग हैं उनको हम जागरूक करके एक अच्छा शिक्षा स्कूल में हो, इसका मैं व्यवस्था करने का काम हम लोग करेंगे। और सारी काम पर, छोटा-छोटा काम पर हम लोगों का नज़र है, एक-एक काम हम लोग करेंगे। एक अंतिम सवाल ये है कि जो करना है वो तो आप कीजिएगा, लेकिन जो एक सिस्टम बना हुआ है ब्लॉक का, आवास योजना में पंचायत से हमको इतना मिलना चाहिए, आवास सहायक होते हैं सीधे तौर पे वो आवास योजना के लिए, उनके सिग्नेचर पे होता है। अगर वो लोग सहयोग नहीं करते हैं, आज जो सिस्टम बना हुआ है दलाली वाला, तो इस सब पे कैसे रोक लगाइएगा? क्योंकि ब्लॉक से डिमांड तो हो ही जाएगा। अच्छा, ये आपका ये चुनाव के समय हम लोगों का एक मुख्य सवाल था, यहाँ मुख्य मुद्दा था। मेरे पंचायत में आवास के नाम पर और शौचालय के नाम पर एक बड़े पैमाने पर दलाली हुआ करता था और हर एक जगह दलाल था। हम ये दावा नहीं कर रहे हैं जो चल रहा है सिस्टम हम तुरंत ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कम ज़रूर करेंगे। दलाल का जो अड्डा है वो हम दलाल का जो अड्डा, वो अड्डा को ज़रूर ख़त्म करेंगे। और जो दलाली हो रहा है उसको हम कम करने का मेरा अथक प्रयास रहेगा। इसके लिए मुझे जो करना पड़े हम करेंगे और दलाली निश्चित रूप से ख़त्म करेंगे। ये जो बोल रहे हैं ना ये चीज़, तो ऐसे समझ सकते हैं कि इंटरव्यू में जनरली लोग ये सब चीज़ बोलते हैं, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना एकदम ठोस बात बोल रहे हैं। क्योंकि ये लोग, इनके पिताजी एक बार मुखिया रह चुके हैं 5 साल के लिए, लेकिन इनकी जो आर्थिक स्थिति थी पहले, वही आर्थिक स्थिति उस पंचवर्षीय में भी रही, अभी भी वही आर्थिक स्थिति है इनकी। कोई पैसा ये पंचायत से नहीं कमाए थे और इनका कुछ खेत ऊत है, उसी से खेती करके अपना जीविका चलाते हैं ये। तो इसीलिए ये चीज़ में इनकी बात में दम है कि जो लोगों से पैसा लिया जाता है उसको ही बंद करवाएंगे। पंचायत से कमाने का तो कोई सवाल आपका पैदा ही नहीं होता। जो मान के बड़े पैमाने पर जो लूट खसोट हो रहा है, एक मुखिया का एक मकसद हो, जो भी मुखिया बने उनका सीधा मकसद था जो हमको धन अर्जित करना है, और किया भी। लेकिन हम लोगों का प्रयास है पंचायत में काम अधिक हो, मेरे पास धन जमा हो या नहीं हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। पंचायत को एक सुंदर पंचायत बनाना चाहते हैं, और जो घूसखोरी हो रहा है, जो आवास के नाम पर लूट हो रहा है, उसको मेरा तो प्रयास है ख़त्म, लेकिन जो शेड्यूल बना उसको हम कम करने का भरपूर मेरा प्रयास रहेगा। राजनीति में मुझे कमाना मकसद नहीं है, एक आगे बढ़ना एक ललक है। आज राजनीति में मैं यहाँ हूँ, कल आगे बढ़ूँ, यही मेरी अपेक्षा है। और ये आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ मुझे त्याग करना पड़ेगा हम निश्चित रूप से त्याग करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास। कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। लोग राजनीति में आगे बढ़ने के लिए 2 तरह का सीढ़ी होता है, एक बेईमानी वाला। ज़्यादातर लोग उसी सीढ़ी को पकड़ते हैं कि 5 साल मौका मिला, इसमें इतना कमा लिए, इतना पैसा हो गया तो दूसरे पद के लिए पैसा जमा हो जाता है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। वो सीढ़ी ज़्यादातर लोग पकड़ते हैं। लेकिन इनके जैसे लोग हैं जो ईमानदारी वाली सीढ़ी को पकड़े हुए हैं कि ईमानदारी से कदम दर कदम हमको आगे बढ़ना है। और ये सबसे मजबूत चीज़ होती है ईमानदारी, क्योंकि एक बार लोगों के दिल में जो छवि बन जाता है कि ये आदमी सही है,
तो फिर उसको आगे बढ़ने में भी देर नहीं लगता। ये चीज़ गलत लोगों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि ईमानदार रहिएगा तो आप भगवान की तरह जनता के दिल में रहिएगा। बेईमान है, आप कुछ दिन के लिए बन गए, चले गए, लेकिन जब आप उतरिएगा तो लोग गरिएबे करते हैं, ऐसा होता है। तो आपके मन में ये सब भावना कहाँ से आई छात्र जीवन से? इतने कम उम्र में तो लोग चाहते हैं बहुत सारा गाड़ी हो, घूमें, बढ़िया-बढ़िया कपड़ा पहने, बहुत बढ़िया घर में रहें। आपके अंदर ये सब इच्छा नहीं होती? देखिए, हम लोग एक बच्चे से ही हम लोगों के अंदर एक समाजवाद विचारधारा एक रहा है। हम लोग जो छात्र जीवन से ही मेरा प्रयास रहता है, हम जितने भी महान व्यक्ति हैं, गांधी हो गए, लोहिया हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, अशफाक उल्लाह खान हो गए, जितने भी महान व्यक्ति हैं उनका मैं जीवनी पढ़ता हूँ। बस तमाम लोगों की जीवनी से ही हम लोगों को कुछ सीख मिला है और उन्हीं के आधार पर हम लोग चलते हैं। एक समाजवादी विचारधारा हम लोगों के अंदर है और सब मतलब कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके और उन लोगों की जीवनी की प्रेरणा लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं आज के डेट में राजनीति में, और ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनको थोड़ा समय ज़रूर लगता है लोगों के बीच पहचान बनाने में, क्योंकि ये लोग बड़ा-बड़ा बैनर पोस्टर में अपना बड़ा-बड़ा फोटो नहीं लगाते हैं, बहुत बड़ा-बड़ा मुर्गा दारू का भोज नहीं करते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये लोग ऐसा जगह बना लेते हैं लोगों के दिल में ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से, कि फिर इन लोगों को चुनाव में लड़ने के लिए, जीतने के लिए घूमना नहीं पड़ता है, लोगों के यहाँ जो है सो तिकरम नहीं रचना पड़ता है। लोग खुद व खुद इनके जैसे लोगों को चुनाव जिता देती है, और इनकी अभिलाषा है कि अभी मुखिया पद पे आए हैं, इसमें बहुत अच्छा से काम कर दे, लोगों की उम्मीद पे खरा उतरे, तो लोग खुद ब खुद जो है सो आगे भी जो है सो बढ़ाते हुए चली जाएगी। यही चीज़ है कि इतनी कम उम्र में इनको ये सौभाग्य मिला है। इनको इसीलिए बोल रहे हैं कि इनकी माता जी हैं तो इन्हीं के नेतृत्व में हुआ है, तो सब मिल के चलाएंगी, तो यही सब चीज़ करेंगे, सब चीज़ होगा, लोगों की सहयोग से ही सब चीज़ होगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, ये मुखिया लोग के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, ये उन लोगों के लिए, ये जनता के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं कि जनता भी अगर सही लोगों की पहचान करके अगर जिताती है तो उनको 5 साल ना कहीं घूस देना पड़ेगा, न दलालों के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, न भटकना पड़ेगा ब्लॉक में, थाना में, ये में। ये लोग अब एक बार फ़ोन करेंगे कोई जनता की हमको समस्या है, तुरंत जा करके उनका निदान करवाइए। देखिए, हम तो चुनाव के पूर्व ही हम हर एक जगह हम बोलते थे एक-एक मतदाता को, आपको किसी तरह का काम हो, घर पर आने की ज़रूरत नहीं है, आप हमको फ़ोन कीजिए, हम खुद आएँगे, और किसी के माध्यम से आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट हमसे जुड़ाव रखिए। आपका जो भी काम एक मुखिया से जो संभव हो सकता है, उसके लिए हम अथक प्रयास करेंगे और उसके निदान के लिए हमको जो भी करना पड़े हम निश्चित रूप से करेंगे। तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं ले जाते हैं, अभी जीते हैं, इनको बधाई भी हम अभी तक नहीं दिए हैं। ये समझने का हम लोग कोशिश कर रहे थे कि इतनी कम उम्र में, हमारी उम्र के हैं, इतने कम उम्र में ये जो खास टबका उत्तर है ना, ये बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ से जिला पार्षद प्रत्याशी भी जीते हैं अभी एक युवा यहाँ से। तो यहाँ पे ये ऐसे शख्स का जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत नहीं है, बहुत अमीर परिवार के नहीं है, ये जीत कैसे गए भाई? वो भी 1-2 वोट से नहीं जीते हैं, बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं, जितना किसी कहीं दूसरे जगह पे किसी प्रत्याशी को वोट भी नहीं होता। तो ये संघर्ष क्या था, कैसे जीते? तो हम भी समझ गए, आप लोग भी समझ गए होंगे कि ईमानदारी और सच्ची निष्ठा से अगर आप चलिएगा तो जनता खुद ब खुद आपको सफल बना देगी, पद पे बैठा देगी और आपको हीरो बना करके आकाश में उछाल देगी। गलत रहिएगा तो कुछ दिन ज़रूर रहिएगा, लेकिन फिर जो है सो गर्त में मिल जाइएगा। बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपका चैनल के माध्यम से फिर से मैं अपनी चाहने वाले तमाम साथियों को, नौजवान दोस्तों को, हम अपने पंचायत में मतदाता मालिकों को मैं फिर से प्रणाम करना चाहूँगा, और उनके प्रति जो सही निर्णय इस बार के चुनाव में उन्होंने लिया है, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।